जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। एंड तक जरूर देखना अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये सेट 3 है, पिछले 2 सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न दिया है, प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कुल कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है ये आपसे पूछा है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है 8 जोनों में बांटा गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने जोनों में? 8 जोन। याद रखेंगे। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। अगला, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या जिले का मुख्य उत्पाद क्या है जिसे सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ओडीओपी योजना के तहत उत्तर अयोध्या का जो उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है, उसका बताना है। फटाफट से सही जवाब बताएंगे। तो इसका मुख्य अयोध्या का क्या है? गुड़ है। गुड़ है। ए बिल्कुल सही जवाब है। ए राइट आंसर है। याद रखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जो दालों की खेती और शोध के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है दलहन अनुसंधान? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। आपको याद रखना है, लखनऊ में है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंतिम समय में आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, क्वेश्चंस को पूरा जरूर देखना। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रही वीमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है। वुमेन पावर लाइन का जो है टोल फ्री नंबर है, फटाफट से बताएंगे कौन सा है। तो इसका टोल फ्री नंबर जो है वो आपका रहने वाला है क्या है? 1090 जो है 10 नंबर है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर का जो है टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर याद रखेंगे 1090 है। बी राइट आंसर होगा। दुनिया भर में मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा है, ये आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर है? लंदन में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, लंदन में है। आज के समय के सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी। स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड मिलने वाला है, तो आपको अच्छी तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेना है। तो इसमें आपका केविन सिस्ट्रॉम, बी बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा की गई थी? केविन सिस्ट्रॉम को याद रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको ये पता लग गया इस प्रश्न से, याद रखेंगे। इसकी आधिकारिक मुद्रा आपको बतानी है, तो इसकी आधिकारिक मुद्रा जो है रूबल है। कौन सी है? रूबल है भैया। ए बिल्कुल सही जवाब है, रूबल है। 1947 विभाजन के समय खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। 1947 में खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को पूछ रहा है, क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। क्या इसको रेड क्लिफ कहते हैं? हाँ जी, रेड क्लिफ कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है, रेड क्लिफ कहते हैं। बी राइट आंसर होगा। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। फटाफट से बताएंगे कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है कब? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट, अंतिम समय में आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो आपको डेली क्लास लेनी है, 8 बजे आती है चैनल पर। कोई भी साथी क्लास को स्किप नहीं करेगा, डेली क्लास आपको लेनी है। पिछली क्लासेस नहीं ली तो जाकर जरूर देख लें। यूपी होमगार्ड के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाकर जरूर देख लें। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। फटाफट से बताएंगे इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे फलों में। तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में आर्य समाज की तर्ज पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किस महान दार्शनिक ने की थी। आर्य समाज की स्थापना की तर्ज पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछी है, 1897 में हुई थी। किसने की थी? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसकी स्थापना की थी? फटाफट से बताएंगे किसकी स्थापना की थी, जल्दी से बताएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा है? किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 को कहा है। आर्टिकल 32 याद रखना है। संविधान की आत्मा इसी को कहा गया है। क्वेश्चन एक बन सकता है।
भारत में नीति आयोग जिसने योजना आयोग की जगह ली है का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अपनी चिकनकारी की पारंपरिक हस्तकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है? चिकनकारी जो है हस्तकला कहाँ की है, आपको इतना पूछ सकता है। चिकनकारी हस्तकला कहाँ की है? तो ये आपकी लखनऊ की है। कहाँ की है? लखनऊ को याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न ही लाया हूं। इससे आगे के जो प्रश्न है स्टूडेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको लास्ट तक जरूर देखना है। स्किप करके अगर छोड़ देंगे तो आपको ही एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है। पुलिस विभाग में दर्ज की जाने वाली एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड यूपी होमगार्ड का एग्जाम तो पुलिस के अंडर ही आता है। स्टूडेंट पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है क्या होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है एफआईआर की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट याद रखेंगे। क्रिकेट के इतिहास में खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। किस खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसे कहा जाता है भैया? मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट में किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जिन्होंने 100 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा विश्व रिकॉर्ड? वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? 2024 में कौन से शहर ने की थी इसकी मेजबानी? आपको बतानी है जल्दी से, फटाफट से। किसने की थी? तो ये आपकी किसने की थी? पेरिस ने की थी। फ्रांस में हुए थे ये। कहां पर? पेरिस ने मेजबानी की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिनेमा जगत का सर्वोच्च भारतीय सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किस मशहूर अभिनेत्री को उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है? किसको दिया गया है? फटाफट से बताएंगे। तो यह आपका दिया गया है वहीदा रहमान को दिया गया है। किसे? वहीदा रहमान को याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाना है? कौन से वर्ग को? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य लाभ किसको पहुंचाना है? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को। किसको? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों को। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। विज्ञान और तकनीक की भाषा में कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? जो सभी प्रकार की गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपसे पूछा है। क्वेश्चन को आपको इस तरह से कंफ्यूजन में पैदा डालने के लिए आपको इसी तरीके से घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है किसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म कौन क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी सीपीयू की फुल फॉर्म, तो आपको ये याद रखना है। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 570 क्वेश्चंस रखे गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जिनकी आने की एग्जाम में संभावना है। उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को इसमें रखा गया है। विद क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप एकदम रियल एग्जाम वाली फील आपको आने वाली है, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए 21 रुपीज रखा गया है। काफी मिनिमम प्राइस मैंने रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आज ही जरूर बाई करें। यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ के नाम से लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाना है, नेक्स्ट करेंगे और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही आप 21 रुपए की पेमेंट करेंगे, आपके मोबाइल फोन में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। 102 सेकंड का आपको वेट करना है। कोई प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वेबसाइट पर आपको मिलेगा, मैसेज करेंगे, तुरंत आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई भी पॉपअप आता है अनसेफ का, तो कट कर देना है, बिल्कुल सेफ है। तो जाएं आज ही बाय करें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं, बाकी स्टूडेंटों से एक कदम आगे बढ़ाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है? गंगा जो है कौन से राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? फटाफट से बताएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिजनौर से गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर से, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किन दो नदियों द्वारा बनाया जाता है? कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी दो नदियां बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। कौन सा? सुंदरबन, ये याद रखेंगे। इतना भी पूछ सकता है, सुंदरबन डेल्टा कौन दो नदियां बनाती हैं? तो आपको याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को हुए दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय
भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो कौन था, तो उस समय आपका लॉर्ड कौन सा, चेम्सफोर्ड था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था, जो ब्रिटिश वायसराय था भारत में। बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, याद रखेंगे। सी राइट आंसर है। खाने वाले चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि चिप्स खराब ना हो और क्रिस्पी बनी रहे। कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि चिप्स एकदम क्रिस्पी और खराब ना हो। कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें आपकी नाइट्रोजन, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑपरेशन लंगड़ा किससे संबंधित है, तो ये आपकी पुलिस मुठभेड़ एनकाउंटर में अपराधियों के पैर में गोली मारने से है। किससे, अपराधियों के पैर में गोली मारने थे, इसीलिए इसने यूपी पुलिस ने क्या नाम रख दिया है, ऑपरेशन लंगड़ा। बी बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेट की दुनिया में www का आविष्कार किसने किया था, जिसका उपयोग आज हम वेबसाइट के नाम से पहले करते हैं। www का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ए बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, याद रखेंगे। सोशल मीडिया से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो आपको इन पर एक बार नजर बना के रखना है। यूरोपीय देश फ्रांस की राजधानी क्या है जहां विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर कहां पर है भैया, जल्दी से बताएंगे। एफिल टावर कितने लोगों को पता है, सबको पता होना चाहिए। पेरिस में है, कहां पर है, लगभग सभी लोगों को पता भी होगा कहां पर है, पेरिस में है एफिल टावर। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन है। किसे रोकने के लिए, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को, जो बच्चे कार्य करते हैं उसे रोकने के लिए किसको मिला है, तो ये आपका कैलाश सत्यार्थी को मिला है। सी बिल्कुल सही जवाब है, कैलाश सत्यार्थी, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है जो अपनी सूती वस्त्र उद्योग और चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, ये पूछना चाह रहा है आपसे, तो आपको क्या याद रखना है, कहां पर है भैया, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का पूर्ण रूप क्या है जो विदेशी खतरों की देश की रक्षा करता है, जो विदेशी खतरों से देश की रक्षा करता है। भारत की खुफिया एजेंसी, रॉ एजेंसी का नाम पूछना चाह रहा है, क्या होता है, तो भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, फटाफट से। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी का पूर्ण रूप क्या है जो विदेशी खतरों से देश की रक्षा करता है, रॉ। फटाफट से बताएंगे। रॉ की फुल फॉर्म ये पूछना चाहता है स्टूडेंट, रॉ की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होती है रॉ की फुल फॉर्म, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये यहाँ पर रॉ की फुल फॉर्म ही पूछना चाह रहा है, ये आपको याद रखना। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन किस नाम से लॉन्च किया है। फटाफट से बताएंगे इसरो ने किस नाम से लॉन्च किया है, तो ये आपका आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया है। किससे, आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया है, याद रखेंगे। स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपको याद रखना है। ये आपका इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ा गया था, इतना आपको बताना है। तो किसके बीच लड़ा गया था, बाबर के, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व हैं, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड, याद रखेंगे। बी राइट आंसर है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जहां देश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। भारत में सबसे पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, जिसे भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पर उगता है, ये आपसे इतना ही पूछ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उगता है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। सी बिल्कुल सही जवाब है।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो देश की पूरी मौद्रिक नीति और करेंसी को नियंत्रित करता है? कौन सा है भारत का? फटाफट से बताएंगे। सेंट्रल बैंक कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। भारत का है, कौन सा है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? बैंकों का बैंक भी जिसे कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध ताजमहल और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थित हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं? ताजमहल कहाँ है? किसको नहीं पता है भैया? सबको पता होगा। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आगरा, बी बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने और उसे धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को पंप करने का मुख्य कार्य कौन करता है? हृदय करता है भैया। धक धक कहाँ होती है? हृदय में होती है, याद रखेंगे। हृदय में होता है रक्त पंप। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस पुलिस बल की होती है? रेलवे पुलिस कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे। रेलवे पुलिस कौन सी होती है? सबको पता होगा, किसको नहीं पता है? जल्दी से बताएंगे। रेलवे पुलिस कौन सी होती है? फटाफट से बताएंगे। तो राजकीय रेलवे पुलिस है, GRP, बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में राजकीय रेलवे पुलिस है, बी राइट आंसर है। यूट्यूब पर अपलोड किया गया दुनिया का सबसे पहला वीडियो कौन सा था जिसे इसके सह संस्थापक जावेद करीम ने डाला था? पहला वीडियो कौन सा था यूट्यूब पर अपलोड होने वाला? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा था? मी एट द जू। कौन सा था? यूट्यूब पर पहला वीडियो था मी एट द जू था। ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है सोशल मीडिया के सेक्शन में आपसे। संयुक्त राष्ट्र की वह कौन सी विशेष एजेंसी है जो मुख्य रूप से बच्चों के मानवाधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में काम करती है? कौन सी एजेंसी है जो बच्चों के मानवाधिकार और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा और के लिए पूरे दुनिया में कार्य करती है? कौन सी है? तो वो आपकी UNICEF है। कौन सी है? UNICEF है, जिसे यूनिसेफ भी आप कह सकते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के मित्र और पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नेपाल की आधिकारिक मुद्रा पूछना चाह रहा है, कौन सी है? फटाफट से बताएंगे। कौन सी है? नेपाली रुपया है। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है? कुशीनगर का धार्मिक महत्व क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो धार्मिक महत्व, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, महापरिनिर्वाण भी के नाम से भी जाना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? कुशीनगर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में किस दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताएंगे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जो कला, साहित्य, विज्ञान और विशिष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत का? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका भारत रत्न है। कौन सा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है? भारत रत्न है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी पूरी किस संवैधानिक संस्था की होती है? पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल भी इसमें जो है फ्रॉड या करप्शन ना हो। पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पूरी जिम्मेदारी आपकी भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। अभी जो है वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध और ओजस्वी नारा किस महान स्वतंत्रता सैनिक ने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद मुख्य रूप से कितने अंगों से मिलकर बनती है? भारत की संसद जो है मुख्य रूप से कितने अंगों से मिलकर बनती है? तो ये आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सी बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भारत की संसद, याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां भारत में कहां पर स्थित हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी दक्षिण भारत में स्थित हैं। कहां पर हैं? दक्षिण भारत में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी राइट आंसर है। अगला और आज की क्लास का
अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास 5 कालिदास मार्ग किस शहर में स्थित है जहां पूरे राज्य का प्रशासन चलता है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक निवास कहां पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। HW का प्रश्न है ये, कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे और स्टूडेंट कमेंट करेंगे अपना स्कोर 50 में से आपका कितना स्कोर आया है। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास कल आएगी स्टूडेंट रात 8 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही क्लास आएगी तो आपको जानकारी मिलती रहे। स्टूडेंट अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं है, लगभग 20 ही दिन आपके पास बचे हैं। तो स्टूडेंट आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक सेट आपको जरूर लगाना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका आपका रिवीजन होता जाएगा, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका आपको अच्छी तरीके से क्लास को देखते रहना है। जो साथी PDF बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर बाई करें। कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप चेकआउट करके बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना।